अस्सलाम वालेकुम। इश्क भी तुम एज़ कलम ज़हरा कासिम आगा। सुहेल भाई की कॉल कट करने के बाद वो काफ़ी देर सोफे पर बैठा गहरी सोच में गुम रहा। सोहा की जिम्मेदारी लेना आसान नहीं था, वो उसे जानता तक नहीं था। दूर की रिश्तेदारी यूं गले पड़ेगी उसने सोचा नहीं था। यूनिवर्सिटी में किसी को पता चलता कि वो उसके दूर के कज़न की बेटी है तो उसकी हर हरकत पे हैदर अली को जवाबदेह होना होगा। वो गफलत में मुब्तला हुआ, हाँ कर चुका था तो अब इनकार उसकी शान के खिलाफ था। उसने चाय रखकर बैग उठाया और यूनिवर्सिटी जाने की तैयारी पकड़ी। कराची के एक अच्छे इलाके में बना डबल स्टोरी घर में मौजूद सोहा सुहेल उंगली मुंह में दाबे इस फिक्र में थी कि यूनिवर्सिटी में पहनने के लिए ढेर सारे कपड़े कहाँ से लाए। उसकी चचा ज़ात पास बैठी उसकी अकल पे मातम कर रही थी। अरे बहन, पढ़ाई का सोच, यूनिवर्सिटी में कोई तुझे नहीं देखेगा और किसी ने तफसील से देख लिया तो। वो मासूमियत से बोली, तुम इंगेज हो सोया, याद रखा करो। फातिमा ने से याद दहानी करवाई। सोहा का हल्क कड़वा हो गया। उसने चुप रहना मुनासिब समझा। वो पहली क्लास में अपने पापा के कज़न की मुंतज़िर थी जो उसके अब टीचर भी थे, सर हैदर। लड़कियों में इस नाम की बाज़गश चल रही थी। जीन्स पर ढीला नीला कुर्ता और गले में दुपट्टा डाले वो बालों के जोड़े से निकलने वाली लटों से उलझती बाहर की जानिब देख रही थी जहाँ से उसके निजात दहिंदा ने नमूदार होना था। ठीक 9 बजे वो ब्लैक पैंट पर नीली शर्ट पहने आस्तीन फोल्ड किए मोबाइल पर किसी से बात करता हुआ क्लास में दाखिल हुआ। उसकी पर्सनैलिटी और तने हुए नकुश देखकर लड़कियां मुड़ मुड़ के एक दूसरे को देखकर शरारती इशारों में लग चुकी थी। यूनिवर्सिटी में ये सब होना आम बात है। सुहा ने बेचारी सी लड़कियों का पागलपन देखा। अभी वो बता दे कि वो उनके रिश्तेदार है तो लड़कियों का सारा जत्था उसके गिर जमा हो जाना था, मगर उसने खामोशी को बेहतरीन जाना। बाबा की सख्त हदायत थी कि वो कोई शिकायत का मौका न दे। वो वैसे ही सेमेस्टर लेट कर चुकी थी, अब बस पढ़ाई पर तवज्जो देनी थी। वो पूरी तवज्जो से नफ्सियात का लेक्चर सुन रही थी। हैदर इंसानी नफ्सियात के साथ साथ फ़लसफ़ा भी पढ़ा रहा था। पूरे लेक्चर के दौरान उसे खुद पर सुहा की बड़ी बड़ी आंखें गड़ी हुई महसूस हुई। बंदा इधर उधर भी देख ले। ऑब्जेक्टिव उसे देखकर हैदर को पसंद कर रही थी। वो कोई नया नहीं पढ़ा रहा था, स्टूडेंट्स की हरकतें और पागलपन डील कर लेता था, मगर सोहा का देखना उसे देखा नहीं जा रहा था। हाँ, क्या समझ आया आपको? उसने बरहम होकर सोहा से पूछा। कब से देखे जा रही थी? कुछ नहीं, वो मासूमियत से बोली। हैदर की आंखों में गुस्सा आ गया, मगर उसके चेहरे की मासूमियत की वजह से वो इजहार नहीं कर सका। ऐसा चेहरा जो कत्ल भी कर ले तो अदालत सजा न दे। उसकी रंगत साफ थी, शक्ल बला के मासूम और बड़ी बड़ी गोल आंखें। सब कुछ समझ ही नहीं आया तो घुरे क्यों जा रही थी? वो गुस्से से पूछ रहा था। इसलिए गौर से घो रही थी सर कि शायद कुछ पल्ले पड़े, मगर पड़ा ही नहीं। वो सादगी से बोली, हाँ हाँ हाँ, पूरी क्लास कह के मार रही थी। आइंदा आप आगे बैठेंगी और घर से पढ़कर आएंगी ताकि लेक्चर समझ आए, अंडरस्टैंड? वो दांत भींच कर बोला। यही कुछ समझ नहीं आ रहा, घर में कौन समझेगा फिर? और हादसे से हुई। हैदर ने जब्त करके ज़िंदगी की बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी इस वक्त। कल क्लास आधा घंटा लेट हो गई। और जल्दी से बोलकर क्लास से निकला। स्टूडेंट शोर शराबे में मसरूफ़ रहे। अभी तक सबकी खीखी निकल रही थी। कैसा रहा दिन? उसके बाबा ने कांधे को फैलाकर उसे अपने घेरे में लिया। A1 बाबा, बहुत आसान सब्जेक्ट है। बाकी क्लासेस भी अच्छी रहीं, मगर सर हैदर की क्लास में बहुत मज़ा आया। बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, वह मसनूई जोश से बोली। झूठ बोलते वक्त उसने अपने अटकने पर काबू पाया। वेरी गुड, बस 2 साल की बात है, दिल लगा कर पढ़ो, फिर मेरी गुड़िया अपने घर की हो जाएगी। वो रंजीता से हुए। क्या है बाबा, आप भी? वो खौफज़दा होकर वहाँ से उठी, जिसे सुहेल उसकी शर्म समझकर मुस्कुरा दिए। सोहा ने माँ को बहुत जल्दी खो दिया था। बाप और बड़ी बहन ने ही उसकी परवरिश की। सोहा से बड़ी जरीश इस्लामाबाद में अपने हस्बैंड के साथ रहती थी। वो दोनों वहाँ जॉब करते थे। नीचे पोर्शन में सुहेल के छोटे भाई, अपनी बीवी और बेटी फातिमा, बेटे फसी के साथ रहाइश पजीर थे। सोहा की निस्बत इंटर के बाद ही सुहेल ने अपने जिगरी दोस्त के बेटे अमार से तय कर दी थी, जो कनाडा में रहाइश पजीर था। हेलो, हैदर की ख्वाबेदा आवाज़ फ़ोन से निकलकर बहन के कान से टकराई थी। सो रहे थे? नरमीन ने प्यार से पूछा। नहीं, ऐसे ही शौक है, चरसियों की आवाज़ में बात करने का। हद होगी आप यार। वह सख्त झुंझलाया। अरे भाई, क्या है, बंदा फ़ोन भी ना करे? वो चिढ़ गई। एक तो दूसरे शहर में ब्याह दिया, खुद तो बहन को पूछते नहीं। वो फ़ौरन इमोशनल हुई। आपकी ही पसंद था वो नमूना, जाओ रहो अब मुल्तान में। वो भी दो हुआ। उफ़ो, क्या यूनिवर्सिटी में मिर्चें लगा दी किसी ने? वो फ़ोन के दूसरी तरफ हंस के पूछ रही थी। बस मत पूछें, वो अपने सुहेल भाई है ना? हाँ, वो पापा के चचा ज़ाद के बेटे। हाँ भाई, हमारे दूर के रिश्तेदार। उनकी लड़की का एडमिशन मेरी यूनिवर्सिटी में हुआ है। इतनी कोई दिमाग ख़राब है ना, कोड़ मगज़ कहीं की। वो जी जला रहा था। कैसी है? नरमीन फ़ौरन इश्तियाक से पूछने लगी। एक तो आप बस बहुत छोटी है, मंगनीशुदा है जहाँ तक मुझे पता है। दूसरा, अल्लाह हाफिज़। रात में किया का एक और शाम में तंग ना किया करें। वो उन्हें शादी के मौजू तक जाने ही नहीं देता था। रहो तन्हा तुम, अल्लाह हाफिज़। वो बददिल होकर कॉल कट कर गई।
हैदर पे ज़रा सा फ़र्क ना पड़ा, जानता था कल इसी प्यार और एक्साइटमेंट से फिर कॉल आ जाएगी। वो मोबाइल को मुस्कुराकर देख रहा था। यूनिवर्सिटी की जॉब, घर के काम, अपनी मसरूफियत में वो खुश रहता था। माँ बाप का साया सर से उठ जाने के बाद और इकलौती बहन की जिम्मेदारी अदा करने के बाद अब वो एक आज़ाद पंछी था। सुहा के हल्क में नवाले अटक रहे थे। रात में खाने के टेबल पर सब नफूस महवियत से खाना खा रहे थे, मगर सुहेल को कॉल पर देखकर, उनके चेहरे के तासुरात देखकर सुहा को ये समझने में लम्हा भी नहीं लगा कि वो सर हैदर की कॉल है। यकीनन 2 की 4 लगा रहा होगा ये आदमी। वो दिल ही दिल में आग बबूला हो रही थी। आज ये मेरी क्लास लगवा रहे हैं, कल मैं इनकी लगाऊंगी। वो तसव्वुर में इसकी सड़िया शक्ल लाकर मुखातिब हुई। अमार तो इस हक में था ही नहीं कि तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ो। तुम्हारी जिद में एडमिशन दिलवाया और अब पता चल रहा है तुम्हारा देदा ही नहीं पढ़ाई में। सुहेल साहब कमरे में टहल टहल कर उसे सुना रहे थे। कुछ बोलोगी अब? वो पलट कर उसे घूरते हुए पूछ रहे थे। मैं दिल लगाकर पढ़ूंगी अब समझ के। सॉरी बाबा, आप अमार से मत कहिएगा कुछ प्लीज़। वो हाँसी हुई। आइंदा मुझे शिकायत का मौका न मिला है, वो आखिरी वार्निंग दे रहे थे। जी बाबा, वो मरी मरी आवाज़ में बोली। सुबह बहुत जल्दी रेडी हो गई थी। उसे हर हाल में क्लास से पहले हैदर से मिलना था। इतनी जल्दी जा रही हो? फातिमा कॉलेज के लिए निकल रही थी, उसे देखकर रुक गई। हाँ, वो सर हैदर की क्लास आज आधा घंटा पहले होगी, इसलिए जल्दी से बोला कि मिलते हैं। वो वैन के आने पर दरवाजे की तरफ बढ़ी। सोहा ने घड़ी को देखा जो 8 बजा रही थी। उसने सड़क से ऑटो लिया। बैठते ही कॉल मिलाई। चाय चढ़ा के वो शर्ट प्रेस करने में मगन था जब मोबाइल बजा। उसने बजते रहने दिया। 1 2 3 मुस्तकिल बेल आ रही थी। हैदर ने ठटक के प्लग निकाला। मोबाइल की तरफ तेज़ी से बढ़ा। वादा कहीं इमरजेंसी ना हो। अनजान नंबर से कॉल थी। हेलो। उसने कॉल उठाकर तवक्कुफ़ किया। सोहा, सुहेल बात कर रही हूँ। खैरियत? मेरा नंबर किसने दिया? वह हैरान था। ये ज़रूरी नहीं है। फिर क्या ज़रूरी है? हुक्म करो, हैदर ने कहा। मेरा आपसे मिलना। उसकी आवाज़ गैर हो रही थी। घर आ जाओ मेरे, हैदर ने बिना सोचे समझे से कह दिया। मैं आ रही हूँ, पता भेजें। वो फ़ौरन मान गए। ज़िंदगी अपना कौन सा दाव फेंकने वाली थी, वो दोनों अक्सर अनजान थे। सर हैदर ने क्लास कैंसिल कर दी है। यूनिवर्सिटी की क्लास में मौजूद सीआर ने दिग्गज स्टूडेंट्स को मतला किया। वाह! सोहा बेख्वारी से बच गई। रिमशा ने क्लास में सोहा को खैर मौजूद देखकर तबसरा किया। वो 9:10 पर उसके गेट के आगे खड़ी थी। सुबह पूरी तरह फैल चुकी थी। धूप में तमादत कम थी। वो एक अच्छे इलाके में बना सिंगल स्टोरी घर था। बाहर एक क्यारी मौजूद थी। गेट लकड़ी का था। उसके ख्वाबों जैसा घर था। सोहा बिना किसी खौफ के घंटी बजा चुकी थी। आओ। हैदर ने दरवाज़ा खोल के उसे रास्ता दिया। वो ब्लू ट्राउज़र पर काली शर्ट पहने घर के आम हुलिये में था। आप यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे आज? वो वहीं खड़े खड़े पूछ रही थी। नहीं, आज आपकी क्लास यहीं लगेगी। वो मुबम सा मुस्कराया। आप भी? आपकी भी, सोहा ने गुस्से से बोला तो वह हैरानी से उसे देखने लगा। आओ प्लीज़। वो उसकी आमद की वजह जानना चाहता था। घर अंदर से बिल्कुल सादा था। बान के सोफे एक तरफ, ओपन किचन सामने, खुले कमरे से आयरन का पैड रखा नज़र आ रहा था। सामान सस्ता और मुख्तसर था। एक आदमी की ज़रूरत के मुताबिक जितना। बैठो। वो उसे सोफे की तरफ ले आया। चाय पियोगी? ये स्ट्रॉन्ग सी। सुहा सुहेल तकल्लुफ़ात में पड़ने वाली लड़की नहीं थी। हैदर के चेहरे पर पहली बार प्यारी सी मुस्कुराहट उभरी। उसे आज का दिन काफ़ी दिलचस्प लगा। यकीनन कुछ अनोखा होने वाला था। आप कुछ बताएंगी अब? वो उसे मज़े से चाय पीता देखकर बदमज़ा हुआ। इतनी दूर से चाय पीने आई थी ये। चाय अच्छी है, सुहा ने तारीफ़ की। शुक्रिया, मगर आप बहुत बुरे। वो मज़ीद बोली। एक बार फिर शुक्रिया। वो ढीठों की तरह मुस्कुराया। खुद से 10 साल छोटी लड़की के मुंह से अपने लिए अल्फाज सुनना उसकी शान के खिलाफ था, मगर मुकाबिल का हुस्न उसे मार गया। वो हुस्न के आगे चुप रहा। लाल लॉन के सादा सूट में मलबूस उसकी दमकती रंगत इस वक्त हैदर के घर 4 चांद का काम कर रही थी। वह कल मिले थे, दोनों एक दूसरे से अनजान। कल की मुलाकात भी ख़ास नहीं थी और आज वो पुराने दोस्तों की तरह चाय के कप थामे रूबरू थे। क्या हुआ है सोहा? हैदर ने जहाँ भर की नरमी लहजे में समो कर पूछा। जैसे कोई बाढ़ जो कुछ पत्थरों के सहारे टिकी हुई थी। हल्के हल्के रिश्ता पानी एकदम बह निकला। वो चेहरा हाथों में छुपाकर टूट के रोने लगी। कब का गुबार था जो आज निकल रहा था। खुल के रो सकती हो, हैदर ने उससे कहा। मैं खुश नहीं हूँ हैदर, मैं पहले थी खुश पर अब नहीं। वो रोते रोते ही बोलना शुरू हो गई। हैदर सरता पाकान बन के उसे सुनने लगा। उसकी बातें, सिसकियाँ, शिकायत। मुझे नहीं पता था मार इतनी तंग सोच का निकलेगा। बाबा ने क्या सोचा कर मेरा रिश्ता कर दिया। मेरा दम घुटता है। उसे मुझसे कोई प्यार व्यार भी नहीं है। हमारी केमिस्ट्री ज़रूर है। वो सिर्फ अपना चलाना जानता है, पार्टनरशिप नहीं और ओनरशिप चाहता है। वो बिलख बिलख के सारा दिल खोल के उसके आगे रख रही थी। हैदर ने बगौर उस रोती बिलखती लड़की को देखा जो कल तक उसे बदमिजाज कोड़ मगज लगी थी। वो कितनी हसास गहरी थी। तुमने किसी से इस बारे में बात की है कभी? वो उसे चुप करवा के बोला। नहीं, कोई नहीं समझता। सब बोलते मर्द तो ऐसे ही होते हैं, गुजारा करो, रिश्ता निभाओ बस। अपनी बहन से बात की? वो फिर पूछने लगा। उनके अपने इतने मसले हैं, वो इस्लामाबाद में बैठी हैं, उनकी भी अरेंज मैरिज है। तुम बोल दो बाबा को, ख़त्म कर दो रिश्ता। वो आराम से बोला। वाह, ये आइडिया मुझे तो आया ही नहीं।
सुहा जाल भून के बोली, हाँ हाँ सॉरी सॉरी, कुछ नहीं कर सकता हैदर, मैं फंस गई हूँ, मेरा दम घुटता है, मैं मर जाऊँगी, देखिएगा आप। वो एक बार फिर सिसक पड़ी। ऐसे नहीं बोलते, कुछ लोग आपको देखकर जीते हैं सुहा। उसने आधा जुमला दिल में बोला। वो आन की आन में इसका हो बैठा था। आलमुल गैब के तो कुछ और ही राज हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम एक साथ होते तो दुनिया के बेहतरीन साथी होते। वो उसे यकटिक देख रहा था, जिसकी नाक का रंग रो रो कर कपड़ों जैसा लाल हो गया था। तुम जब चाहे मुझसे बात कर सकती हो, यहाँ आ सकती हो, मेरे आगे रो सकती हो। हैदर की बात पर सुहा ने झुका चेहरा हैरत से उठाया। दश्त में जैसे किसी अब्र का साया वो शख्स। आप ये बातें पापा से तो नहीं कहेंगे ना? वो झिझक के पूछ रही थी। अगर एतबार नहीं तो यहाँ क्यों आई? हैदर ने शिकवा किया। सॉरी, वो बस मैं। वो हाथ मलने लगी। मैं तुम्हें अपने सारी राज देना चाहता हूँ सुहा, ताकि तुम कंफर्टेबल रहो। वो उसके आगे अपना आप खोल रहा था। सुहा का अपना आप एक यकदम मोतबर लगा। सारी दुनिया में इस वक्त सबसे काबिल एतबार हैदर लगा, सबसे मजबूत जाए बना हैदर लगा। हैदर हैदर, उसका दिल इस नाम की माला जपना शुरू हो गया था। वो 3 घंटे उसकी गुर्बत में गुजार कर आई थी। दोनों ने बेतहाशा बातें की, गॉसिप, गप्पे, खानदान भर की बुराइयां। हैदर ने उसे अपनी शख्सियत के रूप दिखाए थे, अपनी पुरानी वीडियोस जिसमें वो कहीं कहीं एक्टिंग और मॉडलिंग कर रहा था। वो सब कुछ जो दुनिया से छुपा हुआ था उसने सुहा के सामने खोल के रख दिया। उसे हंसा हंसा कर पागल कर दिया था। सुहा को लगा ही नहीं कि वो खुद से 10 साल बड़े आदमी से मुखातिब है। वो उसे अपनी उम्र का शौक चंचल मनचला नौजवान महसूस हुआ। वाकई कभी कभार जारी शख्सियत मुकम्मल धोखा होती है। वो हवाओं में उड़ती उड़ती घर पहुंची थी, जैसे किसी हस्ती ने ख्वाब में लंबा सफ़र किया हो। क्या था वो शख्स? एक इंतहाई अजनबी, पल भर की गुर्बत में इतना अहम हो गया था। वो उसे सुनेगा, समझेगा, वो उसका है। उफ! सुहा के कदम ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। दिल अनजाने खौफ से धड़-धड़ कर रहा था। पेट में मीठी सी गुदगुदाहट हो रही थी। उसने बेड पर खुद को गिराकर ज़रे लब उसका नाम दोहराया। वो शख्स जैसे कि जादूगर हो। वो तकिए में मुँह छुपा गई। मुस्कुरा कर उसके जबड़े दुखने लगे थे। सुहा का मसला समझ गया था। उसने मर्दों की हाकिम तबीयत देखी थी, तभी वो इतनी बाकी हो रही थी। जबकि हैदर उसके बरक्स था। वो ज़बरदस्ती का कायल नहीं था, दूसरे की राय या पसंद का एहतराम करने वाला। और जब से उसने सुहा पर अपनी ज़िंदगी से भरपूर साइड खोली थी, तब बदल गया था। अगर वो प्रोफेसर हैदर रहकर ही उसे सुनता समझाता तो मामला ठीक रहता, मगर उसने अपने अंदर के हैदर से उसे मिलवा दिया था, जो बिल्कुल सुहा जैसा था। हसास, गहरा, जज्बाती, मोहब्बत करवाने वाला। सुहा उसे बहुत अपनी लगी। वो दिल के हाथों दिमाग को हार गया और अब पीछे हटना मर्दानगी के खिलाफ था। वो सुहा को अपनाना चाहता था, मगर इज्जत से, और ये इतना आसान नहीं था। उनके बीच एक दुनिया थी। सुबह 6 बजे से वो अलमारी में घुसी 9 बजे वाली हैदर की क्लास लेने के लिए अच्छे से कपड़े ढूंढ रही थी। उसे अपना दिल गैर लग रहा था। वो इतनी मखलूब तो कभी नहीं हुई थी। कल सुबह के बाद से इन दोनों का आज सुबह आमना सामना होने वाला था। वो अजीब सा फील कर रही थी। कल कितनी ही दीवारों को ढा गई थी उसके आगे। ठीक 9 बजे वो क्लास लेने पहुंचा था। तीसरी रो में सुहा बैठी थी। हैदर ने हाजिरी के बाद लेक्चर स्टार्ट कर दिया। सब स्टूडेंट्स लेक्चर नोट कर रहे थे और सुहा बस उसे देखने में मगन थी। मगर आज हैदर को उसका देखना बुरा नहीं लगा। क्लास ख़त्म करते ही वो तेज़ी से निकल गया। सुहा ने अफसोस से उसे जाते देखा। उसका दिल चाह रहा था वो हैदर को रोक लेना, जाने दे, मगर क्यों? वो ऑफिस में बैठा चाय पी रहा था जब वो अंदर दाखिल हुए। आओ, हैदर ने मुस्कुराकर उस दुश्मनी जान का इस्तकबाल किया। आप इतनी जल्दी चले गए क्लास से? उसे समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। 1 घंटे की क्लास थी पूरी। वो मुस्कुरा के बोला। पता ही नहीं चला वक्त का। वो धीमे से मुस्कुराई। दिल लगा कर पढ़ रही हो ना अब? हैदर ने मौजू बदला। आपको पता है मैं फ़ाइन आर्ट्स पढ़ना चाहती थी, मगर अमान ने पापा को मना कर दिया कि वो अजीब और आज़ाद पढ़ाई होती है। इस्लामिक स्टडीज़ में एडमिशन करवा दें इसका। वहाँ नहीं मिला तो बाबा ने यहाँ करवा दिया। दोनों ने अपनी की। हैदर, मेरा क्या अब? वो सिसक उठी। हैदर ने उसे रोने दिया। मैं बात करूँ सुहेल भाई से, डिपार्टमेंट चेंज करवा देता हूँ। नहीं मानेंगे वो, बल्कि समझेंगे कि बहाने कर रही हूँ। यहाँ से हटवा देंगे, रहने दें आप। चशम, वो मुस्कुरा के बोला। हैं? मतलब? सुहा को समझ नहीं आई। मतलब कि आपकी बात सर आंखों पर। वो नरमी से गोया हुआ। वाह! वो उस लफ्ज़ के मायने पे झूम गई। कहाँ से सीखा ये? वो शौक से पूछ रही थी। मेरे पापा कहते थे मेरी अम्मी की हर बात में उनका इश्क थी। मुस्तफ़ा और ज़ायरा की कहानी सुनाऊंगा कभी तुम्हें। वो उसे हैरान देखकर मुस्कुराया। मैं चाहती हूँ कोई मुझसे भी इश्क करे। मरते तो सब हैं, कोई मेरे इश्क में जिए। वो हसरत से बोली। आप करेंगे मुझसे इश्क? कर लेंगे आप? वो ख्वाब की कैफियत में थी इस वक्त। चश्म, इनकी अमित नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार देगी। हैदर की बात पर वो गिरते गिरते कितनी आराम से वो मान गया था। वो बिलक उठी। हैदर ने उसे रोने दिया। जानता था ये गुबार इतनी आराम से नहीं निकलेगा, वक्त लगेगा ये दरिया उतरने में। तो जादू है तो कोई शक नहीं है। मैं पागल हूँ तो होना चाहिए था।
उसे लगता था जैसे वो किसी गहरे और लंबे ख्वाब में सफ़र कर रही थी। रोज़ रोज़ हैदर उसे अपनी बातों में से तस्खीर करता जा रहा था। वो ज़िंदगी में इतनी खुश शायद कभी नहीं हुई थी जितनी अब रहने लगी थी। अगर यह ख्वाब भी था तो वो जागना नहीं चाहती थी अब। उसे असहाब कहफ जैसी नींद चाहिए थी, तवील, दुनिया से दूर, अपनी अलग दुनिया में वो सोई हुई शहजादी बन के रहना चाहती थी। घर आकर वो सीधी कमरे में चली गई। क्या लंच, कैसी भूख। उसके मैदे में तितलियां नहीं, पूरा जू भरा था। वो पागलों की तरह अकेले में हंस रही थी। उसे रोना भी आ जा रहा था और हंसी भी। वो सारा दिन सारी रात कॉल मैसेजेस पर उसके कान खाती थी। हैदर बिना थके उसे सुनता, समझता, समझाता, बहलाता, हंसाता था। वो उसके लिए फरिश्ता बन गया था जो बच्चों के साथ खेलता है, उन्हें हंसाता है। वो शुक्र अदा करता था कि सोहा ने उससे मदद ली। अगर वो किसी और लड़के के पास चली जाती तो शायद वो उसकी मासूमियत से फ़ायदा उठा लेता। वो सोहा का सबसे बड़ा खैर हुआ था, मगर अब उसे खौफ आने लगा था। वो उसकी खुशी बनना चाहता था, रोग नहीं। सोहा ने मोबाइल देखा। उसने व्हाट्सएप पर कुछ फ़नी वीडियोस भेजी थी। वो हंसी, मगर दिल से नहीं। उसे लगा था वो कोई रोमांटिक वीडियोस भेजेगा, मगर वह क्यों उम्मीद लगा रही थी उससे इतनी। जो आदमी इश्क करे वो इतनी सस्ती हरकतें क्यों करेगा उसके साथ। इसे इश्क का सोचते ही गुदगुदी सी हुई। वो उसके लिए अहम थी। वो उसे सोचता था, उसके लिए वक्त निकालता ये था। ये एहसास ही कितना खुशकुन है कि इस बड़ी सी दुनिया में कोई आपका है, पूरे का पूरा, सबसे अलग, ख़ास, सबके लिए कुछ अलग और आपके लिए कुछ अलग ही। उसे अक्सर यकीन न आता तो वो हैदर से पूछ बैठती कि आप वाकई इश्क करते हैं। अबे साले, अपना सब कुछ खोल के रख दिया तुम्हारे आगे, अभी भी शक है। लाओ अपना मुंह बीच में, मैंने ताली बजानी है। वो चिढ़ के बोला। सुहा की हंसी छूट गई। वो रात के खाने के बाद सबके साथ मौजूद थी। वजूद हाजिर, दिलो दिमाग कहीं किसी और के पास था। सोहा बेटा, अब तो कोई मसला नहीं। बाबा के सवाल पर वो तेजी से नफ़ी में सर हिला गई। अब समझ आ गया, सब आसान है। और बाबा, वो चहक के बोले। वाह गुड। कज़न फातिमा ने मुस्कुरा के दाद दी। जरिश कह रही थी बस ग्रेजुएट करवा के शादी की तैयारी करें बाबा, मास्टर्स तक ये बूढ़ी हो जाएगी। वो हंसकर बड़ी बेटी की बात सबको सुना रहे थे। सोहा अपनी शादी के जिक्र पर भी एकदम बुझ गई। उसे इतने दिनों में मार का ख्याल तक न आया था। वो इतनी हैदर में गुम थी। सब अचानक उसकी शादी के हवाले से बातें करने लगे। वह खाना जल्दी से ख़त्म करके उठी। शुक्र है हमारी लड़कियों में शर्म हो या बाकी है, वरना आजकल की लड़कियां तौबा। दादी ने कानों को हाथ लगाए। सोहा ने कई बार हैदर का मोबाइल ट्राई किया, मगर वो कॉल नहीं उठा रहा था। रात के 10 बज रहे थे। इतनी जल्दी कौन सोता है। वो खौफज़दा होकर मैसेज करने लगी। कहाँ हैं आप? सो गया था यार, अभी आँख खुली है। खैरियत? तो रोना आ रहा है। सोहा के गले में आंसू ढक रहे थे जब उसने मैसेज किया। रो सकती हो मेरी आगे तुम। हैदर ने संजीदगी से मैसेज किया। आप चुप भी नहीं करवाते। वो शिकवा कर गई। मेरी आदत है, कोई रोए तो मैं रोने देता हूँ ताकि दिल हल्का हो जाए। मैं कोई हूँ? उसने हैदर से पूछा। तुम तो मेरी जान हो, इश्क हो। हैदर ने फरते जज्बात से सोचा, मगर मैसेज नहीं किया। क्या हुआ है सोहा? नींद आ रही है मुझे। ठीक है, सोचें, अपने इश्क को रोता छोड़ें बस आप। उसने मुंह बजोरा। सुबह मिलते हैं। हैदर ने मैसेज भेज के फ़ोन रखा। सोहा उसके रिप्लाई पर तड़प गई। इतना ठंडा इश्क। वो मज़ीद बददिल होकर सोने लेट गई। वो पूरी तवज्जो से लेक्चर दे रहा था और स्टूडेंट के सवाल सुन रहा था। सोहा की तवज्जो क्लास में नहीं थी। उसने महसूस कर लिया था। सोहा, सुहेल। उसने बराह रास्त उसका नाम पुकारा। वो एकदम गड़बड़ा गई। जी जी सर। उसका नाम लेते लेते रुकी। ध्यान कहाँ है आपका? होना चाहते हुए भी रूड हुआ। सोहा का दिल उसके इस अंदाज पर बुझ गया। वो बिल्कुल ही अजनबी लग रहा था। सॉरी सर, उसने शर्मिंदगी से कहकर सर झुकाया। वो मज़ीद बात नहीं बढ़ाना चाहती थी। सब इन दोनों को देख रहे थे। हैदर ने इसे इग्नोर करके बाकी स्टूडेंट्स पर तवज्जो मरकूज़ की। पता नहीं क्या था, मगर सोहा का दिल पूरी तरह दुख गया था। वो आज हैदर से मिले बगैर ही बाकी क्लासेस लेकर घर के लिए निकल गई। मैं आपसे बात नहीं करूँगी अब। वो उससे कॉल पर सख्त नाराज़ थी। काका, आप पढ़ाई पर तवज्जो दो, वरना शादी करवा देंगे आपकी। वो उसे प्यार से समझा रहा था। अरे हाँ, यही तो बताना था आपको। कल भी यही लोग मेरी शादी का लेकर बैठ गया। मुझे नहीं करनी हैदर। वो रो पड़ी। क्यों भाई, शादी तो होनी है। आपका दिमाग ठीक है? उसकी बात पर शौक थी। बिल्कुल ठीक है। मैंने तुम्हें कहा था हमारे से अंडरस्टैंडिंग बनाओ, वरना बाबा से खुलकर बात करो, अपने पॉइंट सामने रखो, रिश्ता ख़त्म करो। इतना आसान नहीं है हैदर। बोल जी। आप मेरी शादी होने देंगे और ख़ुद क्या करेंगे? वो गुस्सा हुई। मेरे पास तुम्हारा इश्क काफ़ी है, मुझे यादों का रोज़ा रखना आता है। वो आराम से बोला। अरे शादी नहीं करेंगे आप? वो हैरान हुई। कर लूँ? वो शरारत से पूछ रहा था। सोहा का दिल एक लम्हे के लिए बंद हुआ। आराम करो तुम, हर चीज़ में जल्दी अच्छी बात नहीं। सारे काम अपने वक्त पर होते हैं, प्रोसेस के तहत हो जाएगा सब। मैं कल मिलूँगी आपसे, मिलिएगा आप, ओके? चशम। वो मुस्कुराकर कॉल कट कर गया। सोहा फ़ोन रखते ही हिचकियों से रो दी। इस खेल में दोनों तरफ से हार उसकी थी। वो सुबह सुबह उसके घर में मौजूद थी। वो चाय बना के उसका मुंतज़िर था। क्लास लूँगा आज, 1 घंटा है तुम्हारे पास। बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आप बाबा से बात करें, ये रिश्ता ख़त्म करवाएं। वो फ़ौरन मुद्दा बयान कर गई। मुझे कोई शौक़ नहीं रिश्तेदारों को आपस में लड़वाने का। फिर मेरा क्या हक़ है कि मैं तुम्हारा रिश्ता ख़त्म करवाऊँ? खुद सोचो तुम। तो आप मुझे किसी का भी होने देंगे? बस ये इश्क है? वो फट पड़ी।
हाँ, मुझे इश्क है तुमसे, मैं जी लूँगा। तुम घर बसाओ, हिम्मत करो, तुम्हारे आगे ज़िंदगी पड़ी है सोहा, मुझे नहीं करनी है मार से अब। वो कहते होके बोले। क्यों? वो उसकी तरह मुड़ा। मुझे आपसे प्यार हो गया है। वो अपनी जगह डट के बोली, यह गलत है। तुम्हारी ख्वाहिश ये थी कि तुमसे कोई इश्क करे, मैंने पूरी कर दी। आपको वाकई इश्क है? कोई जलन नहीं, कोई शिद्दत नहीं आपके इश्क में? वो इस पर चीख रही थी। जलन होती है और शिद्दत तुम सह नहीं पाओगी जानम। उसे देखने से बच रहा था। सोहा उसके अंदाज पर मर मिटी। तो हासिल कर लेना मुझे, वो बेबसी से बोली। नहीं, मुझे हासिल नहीं करना था तुम्हें, मांगना भी नहीं। जो चीज़ मुझे चाहिए होती है ले लेता हूँ मैं। वो बला का पुरसकून था। यार आपके दिल में आखिर है क्या? वो उसकी बातें समझने से कासिर थी। अब ये मेरा दिल, मेरी बेगम होती तो साले उठाए उठाए फिरता मैं तुम्हें। 2 बच्चे होते हमारे, हम इस घर में मैचिंग की ट्राउज़र टी शर्ट में घूमते, साथ कुत्तों की तरह हंसते, बच्चों को रात में सुलाकर लैपटॉप पर फिल्म देखते, सिगरेट पीते साथ। वो बोला नहीं, घंघोर बादल की तरह बरसा था। सोहा बुरी तरह भीग रही थी, उसकी आंखों के कटोरे फिर भरने लगे। ये यूनिवर्सिटी में शरीफ सा लेक्चर देने वाला प्रोफेसर इसके आगे अपनी पूरी शख्सियत दिल खोल के रख चुका था। वो दोनों एक दूसरे के दम साज हमराज बने बैठे थे। तुझसे मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। वह घर आकर यूं ही बेजार उदास सी पड़ी रहती। अमार जैसे कहीं पस मंज़र में चला गया था। वो हद दिल इम्कान उसे इग्नोर करती। उसकी शक्की और नफसियाती सहकी बर्दाश्त के नाम सुहा के बस में नहीं था। हैदर जैसी रहम रिमझिम के बाद अमार नामी धूप में जलन होने लगी थी उसे। वो अपनी और हैदर की बेबसी पर रोई जाती, जैसे उनका मिलन तो नामुमकिनात में से हो गया था। आखिर कैसे वह सबको बोले समझाए। उसे अपनी इज्जत भी प्यारी थी और हैदर की तो खुद से बढ़कर। एक हसरत हैदर ने मिटा दी थी अपने इश्क देकर, मगर सारी उम्र खालिश में गुजरनी थी। अब ये सोच कर ही उसका दिल बंद होने लगता था। यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम ब्रेक भी आने वाला था, रोज़ की मुलाकात भी नहीं होनी थी। अब वो मज़ीद उदास हो गई। वकाल पर उसे नाराज़गी दिखा रही थी। हुआ क्या है भई? हैदर पूछ बैठा। मैं आज आपके ऑफिस में आ रही थी, वहाँ पहले ही लड़कियों का रश था। वह नाराज़गी से बोली। तो स्टूडेंट्स हैं वो, काम की बात करने आई थी। क्यों? मुझे अच्छा नहीं लगा। वह न रूठी हुई। सोहा, मैं सबसे काम की बात करता हूँ बस। मुझे मोहब्बत की बात करनी होगी तो सिर्फ तुम्हारे पास आऊँगा, याद रखना। हैदर की आवाज़ उसके कानों में रस खोल रही थी। उसकी आंखें नम होने लगी। रो लो फिर, कुछ बोलना। वो जानता था वो रो रही होगी। बहुत बुरे हैं आप। आई लव यू टू बबलू। वो हंसा। मुझे किसी के लिए और तुझे किसी के लिए। जो यूँ बनाया गया है तो क्यों बनाया गया है। सेमेस्टर ब्रेक आ चुका था। वो घर पर एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। उसे हैदर के पेपर में बेहतरीन नंबर लेने थे। वो जी जान से तैयारी कर रही थी, मगर दिल बार बार इसमें जा अटकता था जो रूह का मकीन बन बैठा था। वो झट से उसे कॉल मिलाकर बैठ गई। पढ़ाई करो, मैं बहुत सख्त चेकिंग करता हूँ, वो उसे समझा रहा था। आप पापा से बोल देना कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं, लड़ ले मेरे लिए प्लीज़। वो उसकी मिन्नतें कर रही थी। नहीं यार, ये तुम्हारा केस है, तुम खुद लड़ो, आज़ाद हो जाओ, फिर मेरी हो। तुम बालिग हो, तालीम याफ्ता हो, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाओ। मैं तुम्हें उभार नहीं रहा, समझा रहा हूँ कि फेयर रहो। मैं बोल दूँ सबको कि आपसे प्यार है। वो मासूमियत से बोली। पागल हो, छीन लेंगे ये लोग तुम्हें, और सारे बुरे ठप्पे खुद पे लगवा लोगे तुम। असल बात जो तुम्हारे दिल में है, मार के लिए जो तुम्हारे पॉइंट्स हैं, वो कोई नहीं समझेगा। बस चक्कर समझ के तुम्हें जोर दकोब कर देंगे। आप क्यों मुझे कुएं में धकेल रहे हैं हैदर? वो बिलक उठी। जितना बचा सकता हूँ बचा रहा हूँ तुम्हें। मुझे किसी का रकीब बनने का शौक़ नहीं। बबलू, तुम आज़ाद होती ना तो तुम्हारे पास आने भी ना देता किसी को। मुझे तुमसे इश्क है, ये बात मैंने अभी खुद को भी नहीं बताई, वरना मुझे तो बीमार पड़ा रहूँगा। मुझे ऐसे नहीं रहना, लोगों की खिदमत करनी है, स्टूडेंट्स तक अपना हासिल करदा इल्म पहुँचाना है। मैं कोई आम आशिक नहीं सोहा, समझो मुझे। मैं मर जाऊँगी हैदर। वो बेतहाशा रोने लगी। अच्छा, वो उसे रोता देख कर बेचैन हो रहा था। मैं मर रही हूँ और आप अच्छा कह रहे हैं, मरने देंगे मुझे? वो गुस्सा हुई। मैं खुदा के कामों में दखल नहीं देता, वो मेरे कामों में नहीं देता। वो बहुत पुरसकून था। भाई तुम मेरा इश्क हो बस। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझसे प्यार करने की। अपना घर बचाओ। मेरे बस में होता तो बचा लेता तुम्हें, मगर मेरा बीच में आना सिर्फ तुम्हारे किरदार पे दाग लगाएगा, तुम्हारी माँ की तरबियत पे सवाल उठाएगा। और सुहेल भाई ये सब कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, समझो। तो आप प्लीज़, मर्द बने इश्क किया है तो थामे मेरा हाथ। वो इस पर चीख रही थी। हर जगह मर्दान की नहीं दिखा सकते, बचकानी बातें मत करो प्लीज़। मुझे तुम्हारी फ़िक्र है, मेरे लिए कोई मसला ही नहीं। मसले तुम्हारे साथ हैं। बाप की इज़्ज़त, माँ की तरबियत, पुरानी मंगनी, ख़ानदान की बातें। वो उस पर बरसा। आप मुझे सुना रहे हैं? वो रोने लगी। जी, जैसे आप मुझे सुना रही हैं। वो भी शिकवा कर गया। और अगर मैं सब्र करूं, अल्लाह हमें खुद मिलवा दे तो। वो शदीद मायूस हो चुकी थी। खुदा भी मिलवाएगा तो नहीं मिलूँगा। वह तैश में फ़ोन काट चुका था। सोहा को लगा किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया। ये हैदर था, उसका हैदर, अपना हैदर। रात कैसे कांटों पर बसर हुई थी अल्लाह जानता था। वह सुबह भारी सर पकड़ कर उठी। शदीद रोने की वजह से उसका आधा सर दर्द कर रहा था। उसने मोबाइल चेक किया, शायद कोई माजरत, कोई मैसेज, कोई वीडियो उसकी जानिब से हो। सोहा सुहेल को लगा पूरी कायनात गुम गई हो जैसे। इतनी जिल्लत उसके हिस्से में
वो हर जगह से ब्लॉक थी। ऐसा क्या कर दिया था उसने, या क्या कह दिया था जो वो उसे यूँ अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक कर चला गया। उसने एकदम मुझे छोड़ा तो ये एहसास हुआ कुछ भी कर सकते हैं ये तैश में आए हुए लोग। वो कई घंटों तक गंग बैठी अपने मोबाइल को तक रही थी। इस कदर कुब के बाद उसे उसे ऐसे जुदा होना, कोई कम हौसला इंसान हो तो मर भी जाए। पेपर में 2 दिन बाकी थे और ये 2 दिन सुहा के लिए बदतरीन थे। वो घर से निकल भी नहीं सकती थी। वो बिल्कुल नहीं पढ़ रही थी, बस बार बार मोबाइल चेक करती, खुद को ब्लॉक देखकर रोती रोती सर पर रखती। किसी का महबूब होना सबसे बड़ा एहसास होता है। शायद वो ये एहसास खो चुकी थी। ये सोच ही उसके दिल का खून कर रही थी कि हैदर ने छोड़ दिया कैसे, क्यों? क्या वो अपना रास्ता अलग कर गया था? क्या वो उसकी जज्बातियत से नाराज़ हो गया था? वो ऐसा लगता तो नहीं था। तो क्या उसका इश्क बातें सब झूठ था, फ़रेब था? वो सर के बालों को नोच नोच कर पागल हो रही थी। उसका बस नहीं चल रहा था हैदर सामने आ जाए, उससे लिपट जाए, उसे मना ले, उसके कदमों में गिर जाए। हैदर का वो इश्क थी, मगर वो खुद उसकी जोगन बन बैठी थी, जो मरे दर्द को सीने में छुपा लेता था। आज जब दर्द हुआ मुझको बहुत याद आया। 2 दिन बाद वो लोग यूनिवर्सिटी में पेपर देने के लिए मौजूद थे। पहला पेपर हैदर के ही सब्जेक्ट का था। सब तैयारी में मगन थे। वो जो दरवाज़ा तक रही थी जहाँ से उसे आना था, उसकी कोई तैयारी नहीं थी। वो उसके इश्क में फेल हो चुकी थी। पर्चे में नंबर लेकर करती क्या? उसकी नज़रें बेचैन थी। दरवाजे से हैदर की जगह सर मुबीन को आते देखकर उसका दिल डूब गया। सॉरी स्टूडेंट, सर हैदर का पेपर मैं लूँगा। वो इमरजेंसी में आउट ऑफ सिटी चले गए हैं कुछ हफ्तों के लिए। कैसा जानलेवा हो रहा था सब। उसे लग रहा था उसका हार्ट फेल हो जाएगा। क्या 2 दिन में दुनिया पर लड़की कोराया अर्ज इतना तेज़ घूम गया? वो शख्स जो तुमसे मोहब्बत करता हो, बगैर किसी वजह के गायब हो जाए, ये तुम्हें पागल कर देने के लिए काफ़ी है। वो घर आने तक बुखार में तप रही थी। उसकी रंगत में तगैर देखकर चची और दादी ने सहारा दिया। वो पूरी तरह खोल रही थी। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया बच्ची को? दादी ने दिल थामा। इस वक्त बाबा और चचा ऑफिस में होते थे। वो उसे कमरे में लिटाकर उसके माथे पर ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रही थी। सोहा नईम गनुदगी में थे। आंसुओं की लड़की मुस्तकिल उसकी आंखों के किनारों से बह रही थी। उसे आसपास किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके कानों में बस काका, बिल्लू, बबलू, मेरी जान गूंज रहा था। उसे किसी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ उसका दाढ़ी से सजा जाजी मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। वो उसे आवाज़ देना चाहती थी, मगर हलक में कांटे पड़ रहे थे। वो बेहोश हो चुकी थी। सदका दो, बच्ची का नज़र लगी होगी। डॉक्टर ने आराम और दवा का कहा है। पर्चों की परेशानी सर पे ले ली होगी। ख़त्म कराओ ये पढ़ाई बस। कई मिली जुली आवाज़ें बातें उसके कानों में पड़ रही थी। वो चुप करके बंद पंखे को तक रही थी। उसके पूरे वजूद को चादर ने ढक रखा था। उसकी खुली आंखें देखकर सुहेल की जान में जान आई। क्या हुआ सोहा बेटा, बुखार कैसे हो गया इतना? वो फिक्रमंदी से पूछ रहे थे। वो कोई जवाब दिए बगैर रुख मोड़ गई। वो सबसे नाराज़ थी, खुद से, घर वालों से, हैदर से। आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी अदम मौजूदगी में आप यतीम ही रहें, यह चाहे सारी दुनिया आपको गले लगा ले। उसे सबसे वहशत हो रही थी। ये दूध पी लो, दबा ले लो गुड़िया। चची ने प्यार किया तो उसका दिल भर आया। उसने पलकों को अस्पात में चिपकाया। वो सब उसे आराम करने का कहकर अपने अपने कमरों में चले गए। वो करवट लेकर सिसकियाँ लेने लगी। कभी माफ़ नहीं करूँगी हैदर, वो खुद कलामी कर रही थी। हो सकता है सारी दुनिया आपको दुख दे और एक शख्स आपको खुश कर दे। वो शख्स वही है जो एक दिन आपको दुख देकर और सारी दुनिया आपको खुश नहीं कर सकेगी। वो हैरान थी कि इतने इश्क दावों बातों के बावजूद वो उसे छोड़ गया। क्या वो फरेब था, टाइम पास था, मजाक था? वो इन दिनों ओवर थिंकिंग करके पागल हो रही थी। इतनी गंदी आदत लग चुकी थी उसे हैदर के साथ बातों की, हंसने की। ये उम्र कैसे कटेगी अगर नहीं आया? वो सोचती जाती, रोती जाती। उसने अपना दिल टटोला, चाह कर भी वो हैदर से नफरत नहीं कर पा रही थी। तुम्हारे पास हर वो अदा है जो मेरे बेकरार दिल को करार दे सकती है। तुम्हारा हाथ दुनिया का वो वाहिद हाथ है जिसको थामने की हरकत मुझे आखिरी सांस तक रहेगी। तुम वो खुशबू है जो मैं चाहती हूँ मेरे जिस्म जाँ में बस जाए। तुम्हारी अदम मौजूदगी वो जहर है जिसका कोई तोड़ नहीं। मैं तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है जब आंखें बंद करने पर मुझे तुम नजर आते हो और सुकून से मेरे कांधे पर सरकते हो। तमाम उम्र खुश रहे वो। बस एक बार वो मुझसे बात करे। बस एक बार वो मेरा हाल पूछ ले। बस एक बार वो मेरे सामने आ जाए। बस एक बार वो मुझे लगा के गले रो पड़े। क्या वो आएगा तो वो उसे माफ़ कर पाएगी? वो माऊफ रहने लगी थी। एक माँ के अरसे में उसने हैदर के साथ एक सदी जी ली थी। बस एक बार वो सामने आ जाए। वो अकेले रोते रोते पागल हो रही थी। ये वो बात थी जो वो किसी से शेयर भी नहीं कर सकती थी। एफएससी के बाद वो वैसे भी कोई उसकी पढ़ाई के हक में नहीं था, तो उसके यूनिवर्सिटी छोड़ने के फैसले पर सब खुश थे। वो चुपचाप से रहने लगी थी। अमार के घर वालों को जल्दी की तरीका कह दिया गया था। या अल्लाह नसीब में नहीं तो दिल और दिमाग से भी निकाल दे। उसने सर्दियों में पनाह लेकर फ़कत एक दुआ मांगनी शुरू कर दी थी। मुल्तान में गर्मी ज़्यादा थी। वो इस वक्त अपनी बहन के घर की छत पर चाय का कप और सिगरेट लिए खड़ा था। रात के 9 बज रहे थे। उसने कश लेकर धुआं छोड़ा। उसका हाल क्या होगा यही गम सताता है। नींद भी नहीं आती, दर्द बढ़ता जाता है। वो उसकी शक्ल तस्वुर में लाकर मुस्कुराया। क्या किस्मत पाई है मियाँ अमार जियो। उसे रश्क आया, मगर सीने के बीच एक दर्द सा महसूस हुआ। अजीब सी चुभन थी, एक खलिश थी जिसे वो कोई नाम नहीं दे सका। काश वो खुश रहे, मुझे भूल जाए, संभल जाए। कई काश उसकी ज़ुबान से सोहा के लिए दुआएं अंदाज में निकले।
वह सारी ज़िंदगी गिल्ट में रहता अगर वो पागल लड़की उसके नाम पे अपने ख़ानदान से कट जाती। सोहा की इज्जत उसे अपनी इज्जत से बढ़कर अजीज थी। बोझ तो अब भी सीने पे था। मैं तुमको चाह कर पछता रहा हूँ, कोई जख्म का मरहम नहीं है। वो खुद कलामी के अंदाज में शेर पढ़ रहा था। घर में उसकी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। 20 दिन बाद की तारीख थी। वह खाली जहनी से बैठी सब कज़न की बातें सुनती रहती, मार्केटों में जाके हुआ करती रहती। दिल में किसी और को बचाकर वो किसी और की ज़िंदगी में शामिल होने जा रही थी। कितना गंदा जुआ खेल रही थी वो। जरी इस्लामाबाद से आ चुकी थी। वाहिद मौका था जब सोहा रोई, वरना इतने दिनों से वो रोना छोड़ चुकी थी। बहन के गले लगते ही उसे माँ याद आ गई। अरे बस बस, अब भी रुखसती में वक्त है। फातिमा ने हंस के उसे छेड़ा। वो फीका सा मुस्कुरा दी। उसकी आंखों की जोत बुझ चुकी थी, हंसी खत्म हो चुकी थी। सब उसे खाने पीने की तलकीन कर रहे थे। जरीश को उसकी सेहत ठीक नहीं लग रही थी। वो सोहा को देखकर परेशान हुई। रात में कामों से फारिग होकर बच्चे को सुलाकर जरी सोहा के पास आकर बैठ गई। लहंगा तुम्हारी पसंद से लेंगे या ले लिया उन लोगों ने? वो बात शुरू कर चुकी थी। पता नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। अमार से बात हो रही है? उसने पूछा। नहीं, सोहा ने धीमे से कहा। कितना अजनबी सा नाम था उसके लिए। चलो अच्छा है, कम ही बात हो। अब शादी नज़दीक है, चार्म रहेगा। बात नहीं करो तो ख्वाम का डरी हुई हो। दूर था ना वो दिन रात का भी फ़र्क, तभी तुम डिस्टर्ब थी, खुश नहीं थी। अब सब सेट हो जाएगा, वो प्यार से समझा रही थी। एक तलख सी मुस्कुराहट सोहा के लबों पर रेंगी। आप दुनिया के करीब रहती हैं, दिन बार रात का फ़र्क भी नहीं। आप खुश हैं उस ज़िंदगी से? होना चाहते हुए भी तलख हुई। औरतों को समझौता करना पड़ता है सोहा, तभी तो असमत मिलती है। वो धीमे से उसे समझा रही थी। मुझे नहीं बनना अजीम औरत, मुझे वो औरत बनना है जो दिल से खुश हो। बात केमिस्ट्री की है। फिर कोई दूर हो, उम्र में बड़ा हो, अनजान हो, फ़र्क नहीं पड़ता। उसे शिद्दत से हैदर याद आया। याद बहुत बुरी चीज़ है, भीड़ में भी इंसान को अकेला महसूस करवा देती है। वो मज़ीद कुछ बोले बगैर सोहा के कमरे से निकल गई। शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे, रूह सोहा की रूह मुर्दा होती जा रही थी। गैब्रियल मार्किस ने कहा है, मैंने कल एक मुर्दा औरत को देखा और वो हमारी तरह सांस ले रही थी। मगर औरत कैसे मरती है? उसने सवाल किया। जब उसकी मुस्कुराहट उसके चेहरे से निकल जाए, जब उसे अपनी खूबसूरती की परवाह ना हो, जब वो किसी का हाथ मजबूती से ना पकड़े, जब वो किसी के गले मिलने का इंतज़ार ना करे, और जब बात करने से उसके चेहरे पर तंज़ी और मुस्कुराहट आ जाए। मोहब्बत के यहाँ औरत की इस तरह मौत हो जाती है। उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो जरीशाबी और फातिमा के साथ बैठी ससुराल से आई जोड़ी देख रही थी। फातिमा ने बारात वाला दुपट्टा उसके सर पर डाला। मेकअप से आ रही उदास चेहरे पर लाल गोटे की रंग लगा दुपट्टा उस पर हसीन तरीन लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, जरीश और फातिमा एक साथ बोले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उसने शीशे में खुद को देखकर कहा। क्या बकवास है ये, पागल हो? फातिमा ने उसकी बुड़बुड़ाहट सुन ली थी। कमाल है फातिमा, हम लोग इस बेहतरीन कलमा इस्तरजा को सिर्फ किसी के इंतकाल पर पढ़ना जानते हैं, जबकि ये तो बेहतरीन कलमात हैं। हर मुसीबत में पढ़े जा सकते हैं। मेरी ताकत यही आयत है। मैं नहीं जानती आगे क्या होगा, कैसे गुजरेगी, मगर अब अल्लाह पे छोड़ रही हूँ। इसी की तरफ से सब आया था, उसी की तरफ जानिब लौट रही हूँ। और मजबूत मुस्कुराहट के साथ बोली, जैसे दिल को सब्र आ गया था। जरीश ने बहन को मोहब्बत से गले लगा लिया। खुदा तुम्हें खुश रखे। उसने सद के दिल से दुआ दी तो फातिमा ने फ़ौरन आमीन कहा। वो यूनिवर्सिटी में क्लास ले रहा था। सोह की गैर मौजूदगी उसकी खुली, मगर बाकी स्टूडेंट्स पर जाहिर नहीं कर सका। वो कहाँ थी, क्यों नहीं आई थी? हैदर को बेचैनी हुई। वो ऑफिस में जाकर भी उसे सोचे जा रहा था जब सुहेल भाई का व्हाट्सएप पे मैसेज आया। सोहा की बारात का कार्ड था। शीट। हैदर ने थक कर कुर्सी से सर टिका लिया। जबीन पे बल नहीं आया। लुटा के दोनों जहां, जो एक तू छीना अपनी शिकस्त मान गया। हाँ, उसने गहरी सांस खारिज की। वो एक माह बाद लौटा था और वक्त आ गया था जिससे वो भागता पी रहा था। सोहा, हैदर की तरफ से आने वाला मैसेज उसने 100 बार आंखें फाड़ के पढ़ा था। वो मायूं बैठी हुई थी। सब कज़न्स सोने जा चुकी थी। उसने यूं ही बेध्यानी में फ़ोन उठा के चेक किया था, मगर अब हाथ सर्द हो गए थे। उसने फ़ोन को जल्दी से हाथ से रखा। क्यों, कहीं वो रिप्लाई ना कर दे। उसे खुद अपनी तबीयत पे इख्तियार नहीं था। इतने दिनों बाद दिल फिर बेईमानी पर उतर आया था। ऐसी क्या बात है तुम में हैदर के मेरे बस की गिड़गिड़ाने की कसर रह जाती है? और चेहरा हाथों में छुपाकर फूट फूट के रो दी। या अल्लाह तेरे हवाले, वो भी लग के कह रही थी। दुल्हन बनी सोहा पे टूट के प्यार आया था, रूप आया था। हर कोई वारी सदके जा रहा था। लाल लहंगे में उसकी रंगत दमक रही थी। वो मुस्तकिल कपकपा रही थी। फातिमा जरीश ने उसे ड्रेसिंग में संभाल रखा था। बाहर निकाह का शोर उठा था, मगर अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी। चची बुकराहट लिए ऐसे ड्रेसिंग रूम में आई थी। जरीश जरा बाहर आओ बेटा। वो आप ही का हाथ पकड़ के बाहर लेकर गई तो सोहा का दिल लर्जा। अल्लाह खैर, मैं देखती हूँ तुम परेशान नहीं हो। फातिमा उसको तसल्ली देती बाहर निकली। यकीनन कुछ गड़बड़ थी। सुहेल साहब कोने में खड़े घर के बड़ों और अमार के अब्बू के साथ तैश में खड़े थे। फातिमा फ़ौरन उसी तरफ गई जहाँ सब थे। अमार की कनेडियन वाइफ एन मौके पर पहुंच गई थी। उसने 1 साल से शादी कर रखी थी। ये भांडा आज फूटा था। वो अमार को लेकर जा चुकी थी। सब पीछे सर झुकाए शर्मिंदा खड़े थे। फातिमा रोना शुरू हो चुकी थी। उसकी प्यारी सी कज़न के साथ ये सब क्या हो रहा था?
फंसी सुहा से बहुत छोटा है, मगर भाई आप कहें तो सुहेल के छोटे भाई फ़ौरन भाई की दिलजोई के लिए मैदान में आए। 1 मिनट सुहेल भाई, हैदर मुझ में को चीरता हुआ सुहेल तक ऐसे पहुंचा जैसे हकदार तमगा लेने जाता है। मैं जानता हूँ हम इतने करीबी नहीं, उम्र में कुछ तफावत भी है, मगर आप इजाज़त दें तो मैं सुहा का हाथ थामना चाहूँगा। मेरे पास मुनासिब नौकरी, एक छोटा सा घर है, कोई खासी जिम्मेदारी सर पर नहीं। ज़िंदगी गुजारने के लिए जितना होना चाहिए उतना मुयस्सर है मुझे। आप बिस्मिल्लाह करें बस। वो जिसे तमा से बात कर रहा था लोग उसे सराह रहे थे। पहचान का था, शरीफ था, तलीम याफ्ता और इस मुसीबत में काम आ रहा था। सुहेल ने आगे बढ़कर हैदर को गले से लगाया और वो उसे जीत गया। निकाह और इजाबो कबूल के मराहिल उसने कैसे देखे वो नहीं जानती जी, जैसे किसी ने उसका सारा बदन हल्का करके तख्त रवां पर डाल दिया था। वह हवाओं के संग उसके घर तक आई थी। वह दुल्हन बने उसके कमरे में घुसी बैठी थी, मगर रूम अंदर से लॉक करके। बाहर वह काले कुर्ते में मलबूस उसका गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रहा था। सोहा काका, मेरा मिट्ठू, दरवाज़ा खोलो यार। हैदर के चेहरे पर शरारत खेल रही थी। वो उसकी हो चुकी थी मुकम्मल, ये एहसास उसे सरशार किया जा रहा था। दरवाज़ा खोलो यार। अब वो सख्त लहजे में बोला। नहीं खोलूँगी, चाहे जो करना है कर लें। वो तन बन करके बोली। गेट खोलोगी तो कुछ करूँगा ना। वो हंसी रोक के बोला। देखो यार, मेरा भी इतना वजन नहीं कि दरवाज़ा खिड़कियाँ तोड़ के तुम तक पहुँचो। गरीब आदमी हो तुम तो समझो। वो इंतहाई मासूमियत से बोला। धड़ करके दरवाज़ा खोला था। वो लाल लहंगे में फूल पहने उसके सामने क़यामत बनी रूबरू थी। वो अपना सारा ईमान जाता महसूस हुआ। जिंद जान वो उसकी तरफ वालेहाना बढ़ा। क्या कह के गए थे? सोहा ने हाथ आगे करके उसे करीब आने से रोका था। खुदा भी मिलवाएगा तो नहीं मिलूंगा, है ना? क्यों किया निकाह फिर? वो रोना नहीं चाहती थी, मगर वो टूट गई। घुटनों के बाल उसके आगे, वो थकन से चूर हो रही थी। बड़े बोल बोले थे, अल्लाह ने सजा दे दी। वो सर झुका के बोला। अच्छा, मुझसे शादी सजा है? वो चीखी। हाँ हाँ, नहीं भाई, मेरी जजा हो तुम तो। बाखुदा सोहा उसे कंधों से थाम कर अपने मुकाबिल लाया। तुम्हें हर तरह से बचाने के लिए इतना बच बच के चिढ़ा, मगर जब तुम मेरी हो ही गई हो तो मैं वादा करता हूँ कभी तुम्हें तन्हा नहीं करूँगा। मुझसे तुम्हें हमेशा प्यार और हिफाजत मिलेगी। उसकी बंद आंखों को झुमकर बोला। मैं माफ़ नहीं करूँगी इतनी जल्दी। वो रोई जा रही थी। मत करना, सारी उम्र नहीं करना। मैं मुजरिम हूँ तुम्हारा, बहुत तड़पाऊँगी आपको। उंगली उठाकर वार्निंग दे रही थी। तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाते हैं। वो हंस के बोला। क्यों छोड़ गए थे मुझे? वो दुख से पूछ रही थी। नाराज़ हो गया था, हैदर ने उदासी से कहा। क्या नाराज़गी में ज़िंदगी से खेल जाते हैं हैदर? सोहा ने जी भर के उसे शर्मिंदा किया। हैदर ने उसके आगे हाथ जोड़ लिया। क्यों किया आपने मेरे साथ ये सब? मैं मार की हो जाती तो? वह बिलक रही थी मुसलसल। नहीं होती, मुझे यकीन था जब सुकून से रहता था। मुझे पता था मेरी चीज़ है, या गलती से मार के पास चली गई है बस। वो अभी पुरसुकून था, तो जब मैं बोलती थी हाथ थामे शादी करें, तो क्यों नहीं करते थे? वो किसी तरह आराम नहीं हो रही थी। क्योंकि तुमने कहा था मुझसे इश्क कर लें। इस वक्त प्रोग्राम में शादी शामिल नहीं थी। मेरे पास इश्क का तसव्वुर था, बस शक्ल तुमने दे दी। मैं खुश हो गया कि चलो अब शायरी पढ़ते, उदास कुन गाने सुनते हुए हमारे भी जहन में कोई हंसी ना होगी, कोई सरे महफिल जब मोहब्बत का पूछेगा तो मैं तुम्हारा नाम लिए बगैर मोहब्बत की तारीफ बयान करूँगा। मैंने बाखुदा तुम्हें कभी पाने की दिन नहीं लगाई, वरना जिस तरह हम मिलते, तुम सारी ज़िंदगी किसी से मिलने के काबिल नहीं रहती। रिश्ते छूट जाते तुम्हारे सारे। आज भी शादी में इसीलिए आया था कि आखिरी बार किस्मत आजमा लो। अगर किस्मत ने तुम्हें मेरा किया तो दिल से अपनाऊँगा, पूरी जिम्मेदारी लूँगा, मगर मुझे तुम्हारे साथ ना डेट्स मारनी थी, ना मज़े लेने थे। मेरा इश्क आम नहीं है। सोहा आगे भी नहीं होगा। तुम खास हो, ये इश्क खास है। मैं इसे ऐसे ही रखूँगा, मेरी जिन जान, मेरा बबलू। अब क्या सारी रात यहीं खड़े खड़े गुजारनी है? उसकी ठोर उठाकर उसका चेहरा अपनी तरफ किए पूछ रहा था। सोहा ने शर्म से पलकों को झुका लिया। हैदर ने उसे गोद में उठाया तो उसकी हंसी निकल गई। कहा था ना, उठाए उठाए घूमूंगा तुम्हें, वो प्यार से बोला। वो उसे अपने सीने पर लटाए उसके बाल सहला रहा था। तुम बताओ मुझे सब, मैं सुनना चाहता हूँ। तुम मेरे मिठू, कुछ मत कहें, मुझे ऐसे ही रहने दें बस। वो आंखें बंद के उसके सीने पर से रख के उसकी धड़कन सुन रही थी। मुझे जैसे दुनिया का सारा सुकून हैदर के सीने में सिमट गया था। ऐसे ही नहीं रहने दे सकता यार, इस शब के कुछ तकाज़े हैं। वो इंतहाई शरारत के मूड में था। सुहा का शर्म से बुरा हाल होने लगा। बहुत शौक था ना मेरी शिद्दतें देखने का, जुनून देखने का। वो उसकी कलाइयों को पकड़ चुका था। सुहा को जाए फरार मुश्किल थे। हैदर ने अपने लब उसके माथे पर जब्त किया। सुकून, आई लव यू बबलू। हैदर ने उसके नरम पोले गालों को अपने होंठों से लमस दिया था। सुहा ने सुकून से आंखें बंद कर ली। हैदर ने दुनिया का सारा सुकून उसकी वजूद में मुंतकिल कर दिया। ख़त्म शुभ।